बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, कल हमने यूनिट 2 जो था वो ख़त्म कर लिया था। एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हो गया था। इनमें से क्वेश्चन नंबर 11 था सिंप्लीफिकेशन का, तो वो हमने डिवीज़न के क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए थे। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, MCQs, वो हल कर लिए थे हमने। पेज नंबर 33 एंड 32 है। तो आज हमने एक्सरसाइज यूनिट 3 जो है वो स्टार्ट करना है। यूनिट 3 जो है वो है डेसिमल नंबर्स। यूनिट 3 डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? आपके पास कोई भी नंबर्स हों, हम पॉइंट्स में जब कोई नंबर्स लिखते हैं तो वो होते हैं डेसिमल नंबर्स। अगर आप लिख लें 7.25, आपके परसेंटेजेस जो होते हैं आपके कार्ड्स में, वो जब आप पॉइंट्स में होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 90.26, 90.3, 80 पॉइंट समथिंग कोई भी हो, तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके पास डेसिमल्स होते हैं। डेसिमल्स हैं क्या, वो अभी हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस विच हैव डिनोमिनेटर्स विद पावर ऑफ 10। डिफिनीशन क्या है डेसिमल्स का, या आपने लिखना है, इसको नोट करना है। क्या है? डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस विच हैव डिनोमिनेटर्स विद पावर ऑफ 10। डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो 10 पावर ऑफ 10 होते हैं। मतलब या तो 10 होता है या 10 का कोई पावर होता है। 10 का पावर मतलब 10 के साथ आप 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 स्क्वायर मतलब 100 आता है, 10 क्यूब ये एक पावर है तो इससे 1000 आता है। इसी तरह आप अगले बढ़ते जाए, पहले तो 10 है, 10 के बाद जो 10 का पावर है वो 100 है, फिर पावर जो है वो 1000 है, फिर 10,000 है, फिर 1 लाख है, फिर 10 लाख है। इससे आगे आप जब जितना भी बढ़ेंगे तो वो सारे जो होंगे वो 10 के पावर्स होंगे। मतलब 1 के साथ जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो क्या होंगे? वो 10 के पावर्स होंगे। तो देयरफॉर डेसिमल्स कैन बी एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर्स। डेसिमल को भी हम रैशनल नंबर्स में लिख सकते हैं। द डेसिमल पॉइंट इंडिकेट्स द प्लेस वैल्यू ऑफ ए न्यूमरल इन द होल नंबर। फिर है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आप डेसिमल्स को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? आपके पास कोई भी फ्रैक्शन हो तो आपने उनसे डेसिमल किस तरह बनाना है, तो अभी हम ये लिख लेते हैं। डेसिमल नंबर्स, तो डेसिमल्स का मैं अभी डेफिनेशंस लिख लेता हूँ। अच्छा, अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा, एग्जांपल्स गिवन हैं, उनको हम फर्दर इनको लिख लेते हैं कि किस तरह हमने लिखना है। ईच फ्रैक्शन इज देन एक्सप्रेस एज डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं, उनको हमने डेसिमल्स में किस तरह रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो है 1.2, फिर दूसरा है 1/4,
1/2 है, 1/4 है और फिर 1/8 है। इन सब को हमने किस तरह डिसिमल में रिप्रेजेंट करना है, डिसिमल फ्रैक्शंस डिसिमल्स में लिखना है। ये फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, इनको हमने किस तरह डिसिमल्स में लिखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्या है डिसिमल्स को आप किस तरह डिसिमल्स क्या है, विच हैव डिसिमल्स ऑपरेशन विच हैव, अभी आप देख रहे हैं डिसिमल्स ऑपरेशन विच हैव डिनोमिनेटर्स विद पावर ऑफ 10। इनके डिनोमिनेटर्स 10 होने चाहिए या 10 का कोई पावर होना चाहिए। तो अभी इन 2 के साथ 2 से मैंने क्या बनाना है, 10 बनाना है या 10 का कोई पावर बनाना है। जब मैं इससे 10 बनाऊंगा या 10 का कोई पावर बनाऊंगा तो इससे हम फिर डिसिमल्स लिख सकते हैं इसका। तो 2 है, 2 से के साथ अभी मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 10 या 10 का कोई पावर आए। 2 के साथ अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं तो 2 5 10 आता है। 1 के साथ भी मैंने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो इससे ऊपर आपके पास क्या आएगा, 5 1 5 और नीचे 2 5 10। अभी ये देख लें डिनोमिनेटर्स में क्या है, 10 है। तो इससे हम अब डिसिमल्स बना सकते हैं। क्या किस तरह मैं बनाऊंगा, इस ज़ीरो की जगह मैंने क्या लिखना है, 5 को लिखना है। अच्छा, 5 को लिख लिया है ज़ीरो की जगह। ज़ीरो के बाद है 1, तो इस 1 की जगह पर मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाना है और पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 लगाना है। तो ये एक डिसिमल नंबर बन गया 0.5। 1/2 से डिसिमल किस तरह बनाना है, इस तरह डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं अगर आप 2 को 1 पर डिवाइड करें, या आप इस तरह भी कर सकते हैं अगर आप इनके डिनोमिनेटर को 10 या 10 का कोई पावर बना दें तो इससे आपको इसका डिसिमल नंबर मिल सकता है। तो इससे 5/10 आता है और 5/10 से इसका हम डिसिमल नंबर लिख सकते हैं। तो ये हो गया डिसिमल। अब फिर है 4। अभी 4 से 10 का कोई मल्टीपल बनाना है। तो 4 के साथ 4 से मैं 10 नहीं बना सकता क्योंकि 2 4 8 3 4 12 10 नहीं आता। अगर 10 नहीं आता तो फिर 100 में मैंने बनाना है, 100 करना है। तो 4 के साथ अभी आप देख लें ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 100 आ जाए। तो 4 के साथ अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे 100 आता है। इसी तरह 1 के साथ भी मैंने 25 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इससे 100 आएगा। और ऊपर क्या नंबर है मेरे पास, 25। तो ऊपर 25 है और नीचे 100 जो है ये 10 का पावर है। तो इससे मैं डिसिमल नंबर लिख सकता हूं। अभी क्या है, ये फर्स्ट यूनिट कॉलम का जो 0 है इसकी जगह पर मैंने लिखना है 5। फिर 10 का जो कॉलम है 0 का, इस 0 की जगह मैंने लिखना है 2। इस 1 की जगह पर पॉइंट और पॉइंट से इस तरफ 0। तो ये 0.25 डिसिमल नंबर है 1/4 का। 1/4 जो है ये डिसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसका रिज़ल्ट क्या है, 0.25। फिर नेक्स्ट जो है वो 1/8 है। इससे हम किस तरह डिसिमल नंबर बना सकते हैं, तो 8। अच्छा, 8 जो है इससे हम 100 नहीं बना सकते। 8 के साथ अगर मैं कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूं तो इससे 100 नहीं आता। तो जब 100 नहीं आता तो फिर 100 के बाद है 10 का पावर 1000। तो 100 नहीं आता तो मैंने 1000 बनाना है। अगर आप डायरेक्ट नहीं समझते कि 125 आता है, 125 के साथ अगर 8 को मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है, आपको समझ नहीं आती तो आप 1000 पर 8 को डिवाइड कर लें। 8 1 8, 10 से 8 को माइनस कर लें तो 2 आता है, फिर 0, 2 8 16, फिर 10 से 6 को माइनस कर ले तो 4 आता है, 0 नीचे ले आएँ तो 5 8 40। तो ये 8 को जब हम 1000 पर डिवाइड करेंगे तो इससे 125 आएगा। तो 8 के साथ आप 125 को माइनस कर लें तो इससे 1000 आएगा। अभी 1 के साथ भी मैंने 125 को मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर 125 आ जाएगा और नीचे जब 125 के साथ 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 1000 आ जाएगा। तो अभी क्या है, 125 है और नीचे 1000 है। तो इस 0 की जगह पर मैंने 5 लिखना है, इस 0 की जगह पर 2, तीसरे 0 की जगह पर 1 की जगह पर पॉइंट और यहाँ पर 0। तो ये मेरे पास एक डिसिमल नंबर बन गया, इससे 0.125। अभी
दूसरा अगर मैं इस तरह लिखूं कि 5/10, तो ऑलरेडी इससे मेरे पास 0.5, 5/10 से ऑलरेडी 0.5 आता है। अगर यहाँ पर हो जाए 5/100, 5/100 हो जाए, तब आपने क्या करना है, इस ज़ीरो की जगह पर आपने 5 लिखना है। यहाँ पर चूँकि कोई नंबर नहीं है, इस वजह से इस ज़ीरो की जगह पर मैंने ज़ीरो ही लगाना है। फिर इस 1 की जगह पर पॉइंट और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर मैं 5 को 100 पर डिवाइड करूँ तो इससे मेरे पास क्या इसका डेसिमल नंबर आएगा, 0.05। अगर अब 5/1000, अगर मेरे पास नीचे 1000 है और ऊपर एक सिंगल नंबर है, यूनिट है, तो इससे मैं किस तरह इसका डेसिमल नंबर बनाऊंगा, तो इस ज़ीरो की जगह पर मैंने पॉइंट लगाना है। फिर बाकी जो कितने ज़ीरोज़, जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो आपने लगाने हैं। 1 के बाद इस ज़ीरो तो की जगह पर तो 5 हो गया। अभी कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो आप 2 ज़ीरोज़ लगा लें 5 से इस तरफ। फिर इस 1 की जगह पर पॉइंट लगाना है आपने और फिर यहाँ पर ज़ीरो। तो इससे आपको इसका डेसिमल नंबर मिल जाएगा। अगर 5/10 है तो इसका डेसिमल नंबर 0.5 है। अगर 5/100 है तो इसका डेसिमल नंबर 0.05 है। अगर 5/1000 है तो इसका डेसिमल नंबर 0.005। आपने क्या करना है, इस अगर आपके पास यहाँ आप देख लें 0.125, इसको आपने इस तरह प्रोनाउंस नहीं करना। पॉइंट के बाद हर हिस्से को आपने अलग अलग पढ़ना है। जिस तरह 0.125, 0.125, 0 के बाद आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ना। 0.125 नहीं पढ़ना, आपने किस तरह पढ़ना है, 0.125, इसी तरह 0.25, 0.5, इस तरह आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है। तो ये हो गए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। फिर इसके बाद है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अच्छा, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स have a finite number of decimal places. अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स हैं जिनमें डेसिमल्स की तादाद मालूम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स इसके लिख लेते हैं। अगर 1/4 है तो इसका डेसिमल, इसके डेसिमल क्या हैं हमने पढ़ लिए। मैं फिर 4/25 और 1/25, इससे ऊपर 25 आता है और नीचे 100, तो इसका डेसिमल नंबर जो है वो 0.25। तो इसके डेसिमल्स जो हैं वो फाइनाइट हैं। ये 0.5 पर ख़त्म हो गया, ये पॉइंट पर से आगे नहीं जाता, पॉइंट से आगे नहीं जाता, ये कंप्लीट हो गया, फाइनाइट है। इस वजह से ये एक फाइनाइट डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह अगर 3
बाय 25 आप लिख लें। तो 25 के साथ मैंने 4 को मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ भी 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर 3 4 आर 12 और नीचे 25 4 आर 100 आता है। तो इसका जो डिसिमल नंबर है वो 0.12 भी है, जो एक टर्मिनेटिंग डिसिमल है, जो ख़त्म हो जाता है, जो आगे नहीं बढ़ता। डिसिमल नंबर्स जो आगे नहीं बढ़ते, जो एक पॉइंट पर ख़त्म हो जाते हैं, तो उन डिसिमल्स को हम टर्मिनेटिंग डिसिमल्स कहते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स क्या होते हैं? एक तो होता है टर्मिनेटिंग डिसिमल्स, फिर दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स क्या है? अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी यहाँ पर मैं इसके बाद तो दूसरा टॉपिक है, लेकिन मैं नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए पढ़ रहा हूँ कि लिख रहा हूँ कि आप दोनों को समझ जाएं कि क्या है ये। तो इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक तो टर्मिनेटिंग है, फिर दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप इसका मतलब भी समझते होंगे कि क्या होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स अच्छा, डिसिमल नंबर्स विद एन इन्फिनिट। एक तो होता है फाइनाइट, दूसरा इन्फिनिट, मतलब इसका हद मालूम नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, इस वजह से ये इन्फिनिट है। इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स after the decimal point are known as non-terminating decimal numbers। अच्छा, एग्जांपल्स भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, कौन से डिसिमल्स जिनमें पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो एक के बाद दूसरा नंबर आता है, तो इनफाइनाइट होते हैं, उनकी हद मालूम नहीं होती, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स होंगे। तो इसका एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। क्या है? 1/3। अच्छा, 1/3 एक फ्रैक्शन है, इससे हम डिसिमल नंबर बनाते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं 1 को 3 पर। तो डिवाइड कर लें तो 3 0 0, ये 1 है। पॉइंट लगा लें इसके बाद, और यहाँ पर क्या लगा लें? 0। पॉइंट के बाद हमने क्या लगाना है? नीचे 0 लाना है। तो ये हो गया 10। अभी 3 का टेबल जो है वो 10 तक पढ़ ले। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो 9 है, 3 से 3 3 9, 10 से 9 आप माइनस कर लें तो ये 1 आता है। आप फिर 0 नीचे ले आएँ, 10 के बाद आप 0 0 जितने भी हैं आपने एक 0 नीचे लाना है। तो ये 10 है, फिर 3 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो फिर 9 आता है। 10 से 9 माइनस कर लें, फिर 1 आता है, फिर आपने 0 नीचे लाना है, फिर 3 लिख लें, फिर 9 है। इसी तरह जितने भी आप आगे बढ़ते जाएंगे ये ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। हर एक रिमाइंडर्स का 1 आएगा, आपने 0 नीचे लाना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 9 10 से जब 9 माइनस करेंगे तो यही होगा। इसके बाद पॉइंट्स हैं आगे, जितने भी आप बढ़ते जाएंगे तो 3 आएंगे। तो 1/3 जो है इसका डिसिमल नंबर जो है वो 0.333, और इसके बाद डॉट्स हैं, मतलब ये इन्फिनिट है। तो ये फ्रैक्शंस जो हैं, ये डिसिमल्स जो हैं, ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स। इसको आप जितना भी आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपको रिज़ल्ट इसका जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा, ये कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 2/11 का मैं ले लेता हूँ। अच्छा, 11 को 2 पर डिवाइड कर लें
11 0 ज़ार 0, 2 पॉइंट लगा ले, 0 नीचे ले आएँ। अच्छा 11 1 ज़ार 11, 10 से 1 माइनस कर ले तो 9 आएगा। अच्छा 0 नीचे ले आएँ, 11 8 ज़ार 88, 10 से 8 माइनस कर ले तो 2 आएगा। 0 11 1 ज़ार 11, फिर क्या आ जाएगा, फिर इससे 9 आएगा, फिर 0 11 8 ज़ार 88। अच्छा इसी तरह 1818 इस तरह बढ़ेगा आगे और ख़त्म नहीं होगा। तो ये भी देख लें, ये 0.1818 ये आगे बढ़ रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इस वजह से ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स हैं। तो ये आपने देख लिया नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डिसिमल्स का। टर्मिनेटिंग डिसिमल्स में एक पॉइंट से पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो किसी पॉइंट पर ख़त्म हो जाते हैं, वो फाइनाइट होते हैं, इस वजह से वो टर्मिनेटिंग डिसिमल्स हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, एक पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, वो किसी पॉइंट पर ख़त्म नहीं होते, वो आगे बढ़ते जाते हैं, कंटिन्यूसली होते हैं, एक के बाद दूसरा नंबर आता है, ख़त्म नहीं होता। इस वजह से ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो इस वजह से इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स कहते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका कन्वर्जन का जो है और डिसिमल्स परसेंटेजेस का, वो सारा जो हम है वो कल इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।